बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र में अब जांच करने के लिए सीबीआई को रियासती हुकूमत की इजाजत लेनी होगी। उद्धव ठाकरे हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं, यानी मुस्तकबिल में महाराष्ट्र में किसी नए मामले की एजेंसी जांच करना चाहेगी तो उसे रियासती हुकूमत की इजाजत लेनी होगी। महाराष्ट्र हुकूमत के इस नए अहकाम से उन मामलों की तहकीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिसकी जांच एजेंसी यानी सीबीआई पहले से कर रही है। ख्याल है कि सीबीआई अदाकार सुशांत सिंह केस की जांच कर रही है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय जुड़ रहे हैं। अमित राय, महाराष्ट्र सरकार की जानिब से लिए गए सीबीआई के हवाले से इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है? अगर अपोजिशन पार्टियों की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है? साथ ही ये बताइएगा कि सीबीआई के हवाले से क्या कोई इस तरह का फैसला पहले लिया जा चुका है? देखिए, पूरा मामला जो है टीआरपी घोटाले से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हमने देखा कि मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले का बहुत बड़ा सच सामने लाया और इस पूरे मामले में अभी गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसा ही एक मामला जो है उत्तर प्रदेश में भी दर्ज किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। तो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला भी सीबीआई के पास चला जाए, क्योंकि इस टीआरपी घोटाले में जिस 3 चैनलों का नाम है उसमें से एक चैनल था रिपब्लिक, जिसके प्रमोटर है अर्नब गोस्वामी, और लगातार जो है उनकी टीम से जो है मुंबई पुलिस पूछताछ करी, क्योंकि इस खुलासे को मुंबई पुलिस ने किया था। तो कहीं मामला सीबीआई के पास न चला जाए और उत्तर प्रदेश की जिस तरह से मामले पे सीबीआई ने मामला दर्ज किया, कहीं उसकी जांच में या उसके मामले में रेड जो है मुंबई में न की जाए बिना राज्य सरकार से पूछे। इसीलिए जो है ये जो सामान्य सहमति है इसे वापस ले लिया गया है। यानी अब केस की जांच के लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ये पूरा मामला जो है टीआरपी घोटाले से जुड़ा हुआ है। वो सीबीआई बगैर महाराष्ट्र सरकार से पूछे नहीं जांच कर सकती, महाराष्ट्र सरकार की इजाजत लेनी लाजमी होगी। अमित राय, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। तो सीबीआई को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है।